सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सोशल साइंस, ठीक है, एसएसटी। उससे हम लोग हिस्ट्री के पहले वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। बुक वर्क सब जहाँ से भी होगा सबसे उधर से निकाल कर 141 MBBI प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। पूरा आप कहीं से भी चेकआउट कीजिए, सब क्वेश्चन मैच करेंगे उसमें, ठीक है। अब इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर भूगोल का एक वीडियो आए हैं जिसमें पूरा भूगोल का 190 प्रश्न करेंगे, ठीक है, जो कि 2021 का जो एक एग्ज़ाम बाकी है उसके लिए, और 22 का MBBI सभी 22 का एक वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव का झंझट ही खत्म हो जाएगा भूगोल से रिलेटेड इस वीडियो में। और पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया है। तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम अपना सबसे पहला प्रश्न इधर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। हमारे साथ आप बोलते जाइए, एक बार में प्रश्न सभी प्रश्न आपके माथे में बैठ जाएंगे, आपको दोबारा देखने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। कितना? 65%, 65%, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अगला है हमारा, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 400 हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, 400 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अगला है हमारा, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलो। एक टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना लगेगा? 10 kg, ठीक है। चलिए अगला हमारा, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट। दूसरा, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उपभोक्ता उद्योग है। अगला हमारा, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986। हम लोग तेजी में काफ़ी प्रश्न निकालेंगे, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, हम कम समय में आपको देना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा आपके समय का बचत होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? धात्विक खनिज है। चलिए अगला है हमारा, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिकीय आबादी है 10.5%। 10.5%। अगला है हमारा, मेढक प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा था? एंड्रीन, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक है। किसका? आर्सेनिक। अगला हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन और वन एवं प्राकृतिक संरक्षण से। चलिए 13 प्रश्न होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग अपना देख लेते हैं, यहाँ से होगा 14 नंबर है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन में फैला हुए हैं? 7, ठीक है, 7%। अगला हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बक्साइट की। एल्युमिनियम किससे निकलता है? तो बक्साइट से। अगला हमारा, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं है? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तेज कड़ी धूप पड़ती है, ठीक है, और हमेशा ही धूप ही धूप रहता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना। कौन सा? खिलौना। अगला हमारा, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 10। कितने हैं? 10। अगला हमारा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283। 6283 याद रखिए, 6283। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 20वां नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की सीमा गई ऊंची को क्या कहते हैं? विशेष की मापी गई ऊंचाई, ठीक है, अस्थायी ऊंचाई कहते हैं। चलिए अगला हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.60%, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र पे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? 7%। कितना? 7%। अगला हमारा, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 60.11%। 7.11, 11 नहीं बोलेंगे इसको, 11। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। किस में? मध्य प्रदेश। MP, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 25 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है कि 1951 और 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित? 26,200, ठीक है, इतना जो है वन वो किस में बदल चुका है? कृषि क्षेत्र में, कृषि के लायक, मतलब वहाँ पे खेती वेती हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, 26 नंबर, भारत में 2001 तक
कितने प्रतिशत क्षेत्र वन विस्तार था? 19.27%, 19.27%, याद रखिए। चलिए अगला हमारा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंस हुआ? अफ्रीकी कन्वेंस। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो सबको पता है, मयूर, मोर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए अगला हमारा, चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। अगला है हमारा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। कितने खनिज है भारत में? 100, याद रखिए। अगला है हमारा, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है। एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से नहीं उसको रिवर्स किया जा सकता है। चलिए अगला हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। अगला हमारा, तट संबंध से कितने किमी क्षेत्र अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 nm, याद रखिए, 200 nm। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग अपना देख लेते हैं, 42 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। फिर से ज्वार आएगा, फिर से ऊर्जा उत्पन्न होगा, फिर से ज्वार आएगा, फिर से ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसलिए फिर बार बार होते रहेगा। अगला हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। अगला हमारा, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। अगला हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मैंग्रोवेंस का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। सुंदरवन, ठीक है। मैंग्रोव्स सब सुंदरवन में पाया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों का अनियोजित दोहन से। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तरांचल में, ठीक है, उत्तरांचल में। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भूमि उपयोगी आंकड़ा के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का क्षेत्र था? कितना था? 22.57%, 22.57%। चलिए अगला हमारा, भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 43% भाग मैदानी है। चलिए अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोग है? इनमें से सभी, चट्टान, पेड़ पौधे, जलवायु, ठीक है। चलिए अगला हमारा 53 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी पे काफी अधिक जल होने के कारण ही इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं दोस्तों? नीला ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? 96.6%। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 56 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। अगला है हमारा, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? सिंचाई में। किस क्षेत्र में है? सिंचाई में। अगला है हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? 71%। अगला, निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोगी इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक हैं? तमिलनाडु, ठीक है। अगला हमारा 61 नंबर प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 4000 वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है? ब्रह्मपुत्र में। किसमें? ब्रह्मपुत्र में। अगला है हमारा भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27%। ठीक है। अगला हमारा किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा को। किसको? लोहा को। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। चलिए अगला हमारा कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। ठीक है। अगला हमारा छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? 20%। कितना? 20%। अगला 68 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय स्थान है। कितना? तृतीय। अगला हमारा 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 kg। ये तो हो चुका है प्रश्न। अगला हमारा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। चलिए 70 हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। अगला हमारा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बक्साइट का हो चुका है। चलिए अगला हमारा देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। अगला है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। अगला सीमेंट उद्योग का सबसे मुख्य कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर। ठीक है। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। अगला निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? अवसादी चट्टान से। और अगला प्रश्न है हमारा शैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है, बक्साइट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर, झारखंड स्थित कोडरमा एक ऐसे खनिज का अधिकतम उत्पादक है, वो कौन सा है? बक्साइट का। कौन सा है? बक्साइट का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है? लोहा। ठीक है। अगला हमारा तांबे के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? झारखंड का। किसका? झारखंड का। चलिए अगला हमारा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। असम में। किसका? असम में। अगला हमारा भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर में। तारापुर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। अगला हमारा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? विद्युत। ठीक है। चलिए अगला हमारा 85 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। ठीक है। झारखंड। अगला हमारा निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट हो चुका है। मुंबई हवाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। खनिज तेल के लिए। अगला हमारा भारत का प्रमुख तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। अगला हमारा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज पर। अगला हमारा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? बरौनी। ठीक है। जो मुजफ्फरपुर घाटी के आसपास है। अगला हमारा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा। ठीक है। अगला एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। तो हो चुका है प्रश्न। काफ़ी प्रश्न इसमें रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा 97 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला। ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? सी, सौर ऊर्जा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। रोपण कृषि। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल
है चना। कौन सा है? चना। 101 प्रश्न हम लोग अभी कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? कौन सा है? दाल। ठीक है। अगला हमारा, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए किया है? न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? पेय फसल कौन सा है दोस्तों? कॉफ़ी है। अगला हमारा प्रश्न है 105 नंबर, निम्नलिखित में से, यहाँ से एक मिनट दोस्तों, 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है? मतलब खाने योग्य। डी, चावल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? बाजरा की। ठीक है, बाजरा। अगला हमारा, स्थानांतरण सिल्क कृषि पद्धति को पश्चिमी घाटी में किस प्रकार स्थानीय नाम से जाना जाता है? कुमारी। ठीक है, कुमारी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ए, बी, सी ऑप्शन तीनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 109 नंबर, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब माना जाता है? कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन सा है? चावल है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिलों में नहर की सिंचाई मुख्य साधन है? रोहतास में। अगला, निम्न में से कौन सा उद्योग अवस्थिति का कारण नहीं है? उद्योग अवस्थिति का कारण नहीं है? जनसंख्या। जनसंख्या। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 113 नंबर, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? IIS इसको बोलते हैं। ठीक है, भारत लौह और इस्पात कंपनी। चलिए अगला हमारा, 114 नंबर, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्यों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि मुंबई एक पतन है। मुंबई एक पतन है। अगला हमारा, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। चलिए अब अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। 115 नंबर, इसमें बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि का पर आधारित है? सीमेंट उद्योग। ठीक है। अगला हमारा, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र किसका है? कोलकाता, हावड़ा। मतलब इसका केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता में। हुगली नदी तो कोलकाता में है, काफ़ी आसानी से याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर सी, बोकारो और इस्पात उद्योग। अगला हमारा, भोपाल त्रिदश में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 119 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग सीमेंट में हो चुका है? प्रश्न। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पहले वाला ही क्वेश्चन है। अगला हमारा, भारत में जूट निर्माण का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है। चलिए अगला हमारा, 123 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3.88 लाख km। चलिए अगला हमारा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। चलिए अगला हमारा, नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगला, निम्न में से कौन सा सड़क का एक वर्ग नहीं है? कौन सा एक सड़क का वर्ग नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल उपस्थित है? कोलकाता, दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन एयरलाइन को
इंडियन नाम दिया गया 2005 में। अगला है हमारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का गठन 1986 में हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंदौर पतन किस राज्य में उपस्थित है? तमिलनाडु में। अगला है हमारा, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8। और देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दो देशों के बीच होने वाली व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? वायु मार्ग। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में है। अगला हमारा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग। ठीक है, अगला हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। ठीक है, अगला हमारा, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 80%। अगला, निम्नलिखित में से नहीं इनमें से कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? रोहतास गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा, बिहार में तंबाकू का उत्पादक क्षेत्र गंगा का किनारा है। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अपना 145, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? बिहार राज्य के किस स्थान पर? वाल्मीकि नगर में। अगला हमारा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में होती है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 63-74 किलोमीटर। ठीक है, अगला हमारा, कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। अगला, कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय। अगला हमारा, गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस नगर में है? पटना में है, चिड़ियाघर है। ठीक है, अगला हमारा, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? गंगा के द्रोणी में है। चूना पत्थर का उद्योग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट के उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। अगला हमारा, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? 0.1 से 0.6। ठीक है, चलिए अगला हमारा, बिहार के हो गया। अगला, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में उपस्थित है? भागलपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में उपस्थित है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या 10 है। अगला 157 नंबर प्रश्न है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन का क्षमता कितना है? 44.20 मेगावाट। ठीक है, mg। चलिए अगला है हमारा, बिहार के किस शहर में कच्चा उद्योग उपस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं 159, सीमेंट का कारखाना कहाँ उपस्थित है? मुंगेर में। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। अगला हमारा, बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला हमारा, बिहार के किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? कालीन दाऊद नगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में उपस्थित है? समस्तीपुर में। और बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन सा? ईस्ट इंडिया रेलवे रेल मार्ग। ठीक है, अगला हमारा, बिहार के हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला हमारा, ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय मार्ग की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। चलिए अगला हमारा, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1860 में। 1860 नहीं तो 1863। ठीक है, 1863 देखिएगा, कहीं कहीं तो 1863 दिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ है? हाजीपुर में है। चलिए अगला हमारा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। अगला हमारा, मंदार हिल बिहार के किस जिले में उपस्थित है? बांका में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर उपस्थित है?
महेंद्र घाट, ठीक है। अगला हमारा 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक थी। अगला 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या में वृद्धि की दर कितना है? 28.63%, 28.63%। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं प्रति 881 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। चलिए अगला हमारा बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? 89.5%, 89.5%। चलिए अगला प्रश्न हमारा सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? पटना, क्योंकि शहर है भाई साहब, वहाँ पे तो काफ़ी लोग रहते हैं ना। चलिए अगला हमारा लास्ट पेज पे है हम लोग, ज़्यादा समय नहीं हुआ, आधा घंटा के करीब में हम लोग पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। अगला हमारा पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, शेखपुरा। अगला हमारा 181 नंबर प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग है? 1102। 1102 याद रखिए, आसान हो जाएगा याद रखना। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कैमूर जिला का जनसंख्या का घनत्व बढ़कर कितना प्रतिशत? 488, ठीक है। अगला हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या कितनी है? एक बार काउंट कर लीजिए। कहीं जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1,38,04,637। चलिए अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन जिला का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ गया है? इनमें से सभी शिवहर, मुजफ्फरपुर, पटना। चलिए अगला प्रश्न हमारा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, नगरीय आबादी कितने हैं? 10.5%। चलिए अगला हमारा उच्चवत प्रदर्शन के लिए एजूअर विधि का विकास किसने किया? लेहमान ने, ठीक है, लेहमान ने। अगला है हमारा पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़नी होती है? उत्तर पश्चिम दिशा से, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से। छोटी, महीन और खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा को खींचकर उच्चवत प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? एजूअर विधि। अगला हमारा तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान पर विशेष ऊंचाई को मापने के लिए स्थानीय ऊंचाई, यह हमारा पहले क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अंतिम प्रश्न होगा हमारा इस लेक्चर का। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र को नीले रंग से किसको दर्शाया जाता है? जल को, ठीक है। इस प्रकार हमने कितने 190 प्रश्न कर लिए हैं। ये हमारा भूगोल से था, ठीक है, भूगोल से। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई पेज का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे हम PDF को 1 से 2 दिन में हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।